सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ जो है इसका दूसरा नाम मानव अधिकार संगठन भी है। क्या है? मानव अधिकार संगठन भी है। ओके, अगर आप एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हम आपके बहुत अच्छे क्वेश्चनों को रिवीजन कराएंगे आपके लिए। ओके, लेके आएंगे और आपको जल्दी जल्दी रिवीजन कराएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वज सत्याग्रह। कौन सा हुआ था? सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? ध्वज सत्याग्रह हुआ था। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? जिस समय ब्रिटिश की जो दिल्ली राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा बनाई गई थी वो किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है। कौन सा? बी सही है। तो भारत की जो संविधान सभा बनाई गई थी वो किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू हुई थी? जो पंचायती राज प्रणाली थी पहले वो कौन से दो राज्यों में लागू हुई थी? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। कौन कौन से राज्य में लागू हुई थी पहले पंचायती राज प्रणाली? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रॉलैक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? जो रॉलैक्ट एक्ट था 1919 वो किसके काल में लागू किया गया था? दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। रॉलैक्ट एक्ट 1919 लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है वो किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गणित के विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो गणित के विषय में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उसको बोलते हैं एबल पुरस्कार। क्या? एबल पुरस्कार जो है वो किसके? गणित के विषय में दिया जाता है। ओके, जो एबल के नाम से पुरस्कार होता है उसको गणित के विषय में दिया जाता है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूचना का अधिकार। ये सूचना का जो अधिकार है वो क्या है? मूल अधिकार नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? जो तानसेन जो सम्मान है वो किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो वो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदनगर। कौन सा? अहमदनगर। कहाँ हुई थी औरंगजेब की मृत्यु? अहमदनगर में। ओके, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के हिसाब से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। वहाँ पर बहुत लोगों की क्या मृत्यु हो गई थी इस वाली गैस की वजह से। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम डेली आपके लिए बहुत ही शॉर्ट वीडियो बहुत ही अच्छी स्पीड से आपके लिए अपलोड कर रहे हैं डेली।
ओके। अगर आप SSGD और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी शॉर्ट वीडियो अच्छे क्वेश्चनों की मैथ की भी लगातार चैनल पर अपलोड की जा रही है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।